तो लेजर को समझते हैं, हमने बेसिक्स में देख लिया था कि जर्नल एंट्री पास करने के बाद एक जो भी पर्टिकुलर हेड होगा उसमें हम क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे उसको। तो लेजर में ये होता है, लेजर का डेफिनेशन यही था कि प्रिंसिपल बुक्स होता है। प्रिंसिपल बुक क्यों होता है, हमने पढ़ा था ना कि भाई उसी के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, इसलिए इसको प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट होता है जिसमें क्या करते हैं, जर्नल एंट्री को हम क्लासीफाई करते हैं और पोस्ट कर देते हैं उसके इंडिविजुअल अकाउंट में। जैसे परचेज के अकाउंट हो सकता है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था ना मोहित का अकाउंट, तो मोहित के अकाउंट में एक जगह पे ट्रांजैक्शन दिख जाएगा। तो यही बोलता है लेजर, क्या बोलता है, लेजर प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंटिंग है। प्रिंसिपल बुक्स आपको समझा, क्योंकि इसी के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, इसलिए इसको प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। यूटिलिटी मतलब इसका ज़रूरत, इसका पर्पस। तो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि जर्नल एंट्री से प्रॉब्लम क्या आ रहा था। जर्नल एंट्री बहुत, जैसे जर्नल एंट्री एक दिन में 100 ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक महीने में 1000 ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब मेरे को एक पर्टिकुलर हेड के बारे में जैसे पता लगाना कि सेल्स कितना है या फिर परचेज कितना है, तो वो मेरे को पता नहीं चल रहा था, हमको कैलकुलेट करना पड़ रहा था सब जगह देख के। तो हमको अगर एक जगह पे मिल जाए सारे ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर हेड के बारे में, एक इंडिविजुअल अकाउंट के बारे में, तो वो किसके थ्रू होता है, तो वो लेजर के थ्रू होता है। तो यही बोलता है कि अपन को लेजर क्या करता है, लेजर जितना भी सारा ट्रांजैक्शन होता है, ऑल ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट, एक पर्टिकुलर अकाउंट के रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो मेरे को एक जगह पे दे देता है। तो लेजर का ये यूटिलिटी होता है। और बोला है कि बहुत डिफिकल्ट होता है, क्या डिफिकल्ट होता है, टू असर्टेन फ्रॉम जर्नल एंट्री, कि आप जर्नल एंट्री के थ्रू आप असर्टेन करो कि मेरे को अमाउंट कितना पे करना है, कितना रिसीव करना है, या मेरा कितना सेल हुआ है। आपको डिफिकल्ट होगा, आपको सब जगह जोड़ना पड़ेगा। हमने पिछले एग्जाम्पल में इसके पर्पस के बारे में डिस्कस जब किया था कि मोहित को कितना पेमेंट हमको करना है, मोहित से अपन को कितना पेमेंट रिसीव करना, वो हमारा डेटर था ना, उधार में खरीद रहा था हमसे। तो वो चीज़ लेज़र के थ्रू बहुत इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाए, बट जर्नल के थ्रू हमको पूरा कैलकुलेट करना पड़ रहा था। तो यही बोलता है, क्योंकि जर्नल एंट्री में हम क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज हम एंट्री करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आता है। तो लेज़र के थ्रू क्या होगा, लेज़र के थ्रू हमको उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा मेरे को एक जगह पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये इसका यूटिलिटी हो जाता है। अब ना हम यूटिलिटी समझ गए, हम लेज़र को समझ गए कि ठीक है इसका ये पर्पस होता है क्या। अब इसका फॉर्मेटिंग देखते हैं। तो देखो लेजर जो है जर्नल के बाद ही होगा, क्योंकि हमने देखा था ना कि एज एन अकाउंटेंट हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है। जर्नल एंट्री पास करने के बाद आपको लेजर क्रिएट करना पड़ता है उसका, उससे रिलेटेड, फिर उसी के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस, फिर लास्टली फिनेंशियल स्टेटमेंट हमको बना के यूजर्स को दे देना चाहता है। तो ये क्या होता है, एक अकाउंटेंट का काम होता है। तो हमने जर्नल एंट्री सीख लिया, अब हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप पे कि लेजर क्रिएट कर रहे हैं। अब देखो लेजर क्रिएट कैसे करेंगे, तो चलिए हम फॉर्मेट को देखते हैं। फॉर्मेट क्या होता है, चलो देखते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हेडिंग होता है कि आप किस अकाउंट के बारे में, वो जो इंडिविजुअल अकाउंट जहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसका अकाउंट का हेड हम देते हैं। जैसे मान लो ये सेल्स अकाउंट हो सकता है, जिसके नीचे हमको सेल्स के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह दिख जाएगा। या फिर मान लो ये परचेज का अकाउंट हो सकता है, या फिर मान लो हमारे एग्जाम्पल में कल मोहित का एग्जाम्पल लिया था, तो मोहित का अकाउंट हो सकता है, उससे रिलेटेड हमको पता चल जाएगा कि जो जो ट्रांजेक्शन हुआ एक जगह पे। तो सबसे पहले हेडिंग आता है, अकाउंट का नाम, फिर डेबिट और क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, इसमें डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट डेबिट साइड में, फिर क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ये होता है डेट, हम डेट डाल देंगे जिस दिन का ट्रांजेक्शन होगा। पर्टिकुलर्स में हम देखेंगे, अभी एग्जांपल लेंगे उसमें और बेहतर समझ में आएगा। पर्टिकुलर्स में, तो पर्टिकुलर्स में मान लो सेल्स हो रहा है या परचेज हो रहा है, वो डाल देंगे। जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो के अंदर एक रेफरेंस होता है पेज का। जैसे मान लो हमने पढ़ा ना कि लेजर कब जर्नल के बाद करना है, सबसे पहले जर्नल एंट्री पास होगा, उसके बाद लेजर होगा। तो ये जर्नल एंट्री जिस पेज में होगा ना, उस पेज का रेफरेंस दे देंगे, तो उसको बोलते हैं जर्नल फोलियो। कि लेज़र में क्या है, जर्नल का रेफरेंस। उसी तरीके से हम लेके याद है जर्नल एंट्री में भी लेज़र फोलियो का देते थे रेफरेंस, तो उस जर्नल एंट्री में लेज़र का रेफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर अमाउंट, जो भी अमाउंट होगा। तो अभी एग्जाम्पल के थ्रू और आपको फॉर्मेटिंग भी बहुत बेहतर से समझ में आएगा कि इसमें होता है क्या, और आपको पोस्टिंग भी समझ में आएगा कि हाँ जर्नल एंट्री कर तो लिया, अब पोस्टिंग कैसे करेंगे, अब लेज़र कैसे बनाएंगे। चलिए वो चीज़ देखते हैं। तो कुछ पोस्टिंग के बारे में लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं कि हम पोस्टिंग मतलब क्या होता है। पोस्टिंग का मतलब होता है कि एक प्रोसेस, क्या प्रोसेस है कि आप ट्रांसफ़र करते हो एंट्रीज को फ्रॉम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब जर्नल एंट्री, यहाँ लिखा हुआ भी जर्नल एंट्री से लेज़र में ट्रांसफ़र करना। जर्नल एंट्री से लेज़र में जो ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को पोस्टिंग बोलते हैं। जर्नल एंट्री से लेज़र में ट्रांसफ़र करने को क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन को पोस्टिंग बोलते हैं। पोस्टिंग मीन्स ग्रुपिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट एट वन प्लेस
फॉर मीनिंगफुल कंक्लूजन एंड फर्दर अकाउंटिंग प्रोसेस। तो क्या करते हैं हम पोस्टिंग में कि जितना भी एक पर्टिकुलर हेड से एक पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन होगा वो हम एक जगह लिख देंगे। जैसे मान लो परचेज से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा हम एक जगह लिख देंगे। जैसे मोहित हमारा डेटर था, मोहित से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा हम एक जगह लिख देंगे, सो दैट हम क्या एक कंक्लूजन निकाल पाए। कंक्लूजन हमने एग्जांपल में देखा था ना, क्या कंक्लूजन निकालिए कि मोहित को कितना पेमेंट करना है हमको, ठीक है, हमको कितना रिसीव करना है मोहित से, वो चीज़ हमको पता चला था हमारे डेटर से। तो यही एक मीनिंगफुल कंक्लूजन दे देता है, क्योंकि एक जगह पे आपको इन्फॉर्मेशन उस रिलेटेड जो भी हेड है, जो भी पर्टिकुलर अकाउंट है, उसका एक जगह इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। और फर्दर अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए मतलब इसके बाद आप ट्रायल बैलेंस भी बनाओगे, फिनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाओगे, दैट्स वाई तो इसको प्रिंसिपल बुक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है पोस्टिंग में। अब यहाँ कुछ बोला है, देखो, एन अकाउंट इज ओपनड ओनली वंस इन द लेजर एंड ऑल एंट्रीज रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंट इज पोस्टेड ऑन द डेबिट और क्रेडिट साइड। मतलब जो भी आप लेजर ओपन करोगे तो एक बार ओपन करोगे, मतलब जैसे मान लो आप परचेज का लेजर खोले तो परचेज से रिलेटेड अब जो भी ट्रांजेक्शन होगा यहीं पे लिखोगा। अब ऐसा नहीं कि परचेज का दोबारा आप दूसरा लेजर बना रहे हो, इसी लेजर में इसी हेड में आप सारा इन्फॉर्मेशन लिख दोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिलेगा। उसी तरीके से सेल होगा तो सेल का लेजर एक बार आप ओपन किए और उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हो वो आप डाल दिए यहाँ पे। तो अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एग्जाम्पल है, देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, सबसे पहला 1 अप्रैल 2025 को क्या हुआ, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड विथ कैश 10,000। मतलब हमने क्या किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया कैश से। तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है लेजर पोस्टिंग में, सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, तभी तो आप लेजर पोस्ट करोगे, ठीक है। प्रोसेस याद रखना, एज एन अकाउंटेंट मैंने बताया था कि आपको पहले जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है, फिर आपको लेजर बनाना पड़ता है, उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। तो उसी तरीके से आपको लेजर पोस्ट करना है, लेजर में पोस्टिंग करना है, तो सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। सबसे पहला फर्स्ट आपको जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, तभी सेकेंड में आप पोस्टिंग कर पाओगे, मतलब आप लेजर बना पाओगे, ठीक है, लेजर में पोस्टिंग। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जो भी एग्जाम्पल देंगे सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे, देन पोस्टिंग करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो, यही फर्स्ट अप्रैल 2025 को क्या होगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा कि कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है कैश से, मतलब कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल। रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आपको पता ही है कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, दैट्स वाई क्रेडिट हो जाएगा। और कैश बिजनेस में आ रहा है, एसेट हमारा बढ़ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। तो ये हमारा जर्नल एंट्री होगा। तो अब देखो क्या है यहाँ पे, कैश और कैपिटल दो अकाउंट आपको दिख रहा होगा। हमने पढ़ा ना कि जर्नल एंट्री में क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं और उसके पर्टिकुलर अकाउंट में हम पोस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने अकाउंट है, तो दो अकाउंट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो डेबिट में क्या है, कैश, मतलब इसका एक अलग अकाउंट खोल देंगे, कैश रिलेटेड जो भी अकाउंट होगा वो उसमें चला जाएगा। एंड दूसरा कैपिटल, तो दूसरा कैपिटल का अकाउंट खोल देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या, कैश का अकाउंट खोल देंगे, तो हेडिंग लिखते हैं कैश, हमारा कैश हो जाएगा, कैश अकाउंट। और दूसरा अकाउंट क्या था, कैपिटल, तो दूसरा कैपिटल का अकाउंट अलग खोलेंगे, ठीक है। तो दो अकाउंट हमने ओपन कर लिया, ओके। अब एंट्री कैसे पोस्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको पता तो चल गया कि जनरल एंट्री सबसे पहले पास करना होगा। अब एंट्री कैसे पोस्ट करें, तो देखो कैश क्या हो रहा है हमारा, कैश हमारा क्या हो रहा है, कैश हमारा डेबिट हो रहा है, कैश हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो हमारे कैश के लेजर में, हमारा जो कैश का लेजर खोले इसमें डेबिट हो जाएगा, कैश के लेजर में क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। तो देखो कैसे, तो कैश के लेजर में हमारा 10,000 डेबिट हो जाएगा, ओके। तो देखो कैश के डेबिट में हमारा क्या हो जाएगा, कैश का डेबिट हो जाएगा 10,000, मतलब 10,000 हम डेबिट तो कर देंगे और हमारा जो भी डेट है वो लिख देंगे, ओके। 1 अप्रैल 2025, तो हमने डेट लिख लिया और डेबिट करना है 10,000 क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है। अब इसका पर्टिकुलर्स में क्या लिख देंगे, कैपिटल, हमारा एंट्री क्या था, कैश टू कैपिटल 10,000। तो कैश डेबिट हो रहा था तो कैश के डेबिट साइड तो हम आ गए कि डेबिट करना है, 10,000 डेबिट कर दिया, बट अमाउंट नेम क्या रहेगा, तो क्या यहाँ पे हम कैश लिख दें, कैश टू कैश, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अगर कैश के अकाउंट में आप कैश डेबिट कर दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैश आया कहाँ से, कैश डेबिट कहाँ से हुआ। सो दैट आप जब भी लेजर पोस्ट करोगे तो अकाउंट देखना कि क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो आपको पता चला डेबिट हो रहा है, किसके कारण डेबिट हो रहा है, तो ये आपका अपोजिट कैपिटल के कारण। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल।
कैपिटल। ठीक है, तो सिंपल यही होता है कि आपको देखना है कि हमने कैश में क्या किया, कैश डेबिट हो रहा था तो कैश के डेबिट में आ गया 10,000 लिख दिया, और इसके पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, तो किसके कारण डेबिट हो रहा है, तो कैपिटल के कारण, तो कैपिटल हमने लिख दिया। अब चलो नेक्स्ट आप बताओ कि जैसे कैश टू कैपिटल है तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, कैपिटल मेरा ओपन होगा। कैपिटल क्या हो रहा है, कैपिटल हमारा क्या हो रहा है, कैपिटल हमारा क्रेडिट हो रहा है 10,000 से। डेट हमारा क्या है 1 अप्रैल 2025, तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है मतलब हमको कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो डेट क्या हो जाएगा 1 अप्रैल 25। तो यहाँ पे 10,000 हमारा क्रेडिट हो जाएगा, बट किसके क्या लिखते हैं, क्रेडिट में क्या लिखे, क्रेडिट के पर्टिकुलर्स में क्या लिखे, तो क्या कैपिटल लिख दे। तो आप कैपिटल लिखोगे तो आप इंटरप्रेट ही नहीं कर पाओगे कि किसके कारण हो रहा है कैपिटल टू कैपिटल, मतलब कैपिटल के क्रेडिट में कैपिटल, आप कुछ इंटरप्रेट ही नहीं कर पाओगे कि किसके कारण कैपिटल मतलब आ रहा है, ये कैसे आया है। तो इसके लिए हमने क्या बताया कि उसका अपोजिट जिसके कारण आता है उसको आप क्या कर लोगे, पार्टिकुलर्स में लिख दोगे। मतलब कैपिटल कैसे आया, कैश के कारण, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, कैश, सिंपल एज दैट। ये हो जाता है लेजर पोस्टिंग। तो आपको कोई भी ट्रांजेक्शन दिया हुआ है तो उस ट्रांजेक्शन को सबसे पहले आप जर्नल एंट्री बनाओगे, जर्नल एंट्री के बाद पोस्ट करोगे। अगर वो डेबिट हो रहा होगा तो आप डेबिट करोगे, और किसके कारण डेबिट हो रहा है वो आप पार्टिकुलर्स में लिख दोगे। उसी तरीके से क्रेडिट हो रहा है तो आप क्रेडिट कर दोगे, किसके कारण हो रहा होगा तो आप वो लिख दोगे, सिंपल। अगर डेबिट हो रहा है तो डेबिट कर दो, और उसका अपोजिट वाला जो भी है ना अकाउंट, वो अकाउंट आप पुट कर दो पर्टिकुलर्स में, सिंपल यही। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो और बेहतर और क्लैरिटी आपको आएगा। नेक्स्ट क्या है, 5 अप्रैल 2025 को क्या है, गुड सोल्ड टू मोहित 500 का हमने क्या किया, गुड सोल्ड किया मोहित को। मतलब ट्रांजेक्शन से क्लियर है, यहाँ ना कैश बैंक का जिक्र नहीं हुआ, नाम है तो मतलब क्रेडिट सेल है, उधार पे हमने बेचा है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा देखो। तो 5/4/25 को क्या हो जाएगा, हम सेल किए, तो सेल्स तो क्रेडिट होता है टू सेल्स, और किसके कारण, क्या कैश आया नहीं तो हमने उधार पे, तो उसके नेम को डेबिट कर देंगे, मोहित अकाउंट डेबिट, कितने से 500 से और 500 से। अब बताओ अपन को कितना अकाउंट खोलना होगा, 2 अकाउंट खोलना होगा, क्या क्या, तो सबसे पहला मोहित का एक अलग अकाउंट खोलेगा और एक सेल्स का अकाउंट खोलेगा, तो उसी में तो हम लेजर पोस्ट करेंगे। तो चलिए दोनों अकाउंट हम ओपन करते हैं। यहाँ पे एक मोहित का अकाउंट खुलेगा, मोहित अकाउंट, और दूसरा सेल्स का अकाउंट खुल जाएगा, तो सेल्स अकाउंट। अब देखो एंट्री क्या था, मोहित टू सेल्स, हमने सेल्स किया था उधार पे। अब मोहित के अकाउंट में क्या करेंगे, मोहित का अकाउंट हमने ओपन तो कर दिया, मोहित क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, मतलब हमको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5/4/25 को हम क्या करेंगे, डेबिट 500। अब किस नेम से, पर्टिकुलर्स में क्या लिख देंगे, पर्टिकुलर्स में मोहित लिखेंगे नहीं, सिंपल अगर आपको ट्रिक जानना है तो उसका अपोजिट वाला मतलब सेल्स। तो हमने क्या किया, मोहित को सेल्स किया इसलिए 500, सिंपल। उसी तरीके से क्या होगा, हमको सेल्स का अकाउंट खोलना है, तो सेल्स का हमने अकाउंट ओपन किया, सेल्स क्या हो रहा है, सेल्स क्रेडिट हो रहा है, मतलब हमको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। क्रेडिट साइड में क्या, डेट आप डाल दो 5/4/25 को 500, और सेल्स किसके कारण हो रहा है, तो मोहित को हम सेल्स कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर्स में क्या आ जाएगा, मोहित, उसका अपोजिट अकाउंट मोहित। ये आपका हो गया लेजर पोस्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है, कि हमने क्या किया है, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल 1200, मतलब हमने राहुल से क्या किया, खरीदा है गुड्स हमने खरीदा है राहुल से। वापस यहाँ कैश बैंक का जिक्र नहीं है, मतलब हमने उधार में खरीदा है, तो क्या एंट्री हो जाएगा, 8 अप्रैल 25 को हम क्या किया, हमने परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू राहुल मतलब हमारा क्रेडिटर बन जाएंगे जिनको पेमेंट करना है 1200। तो ये हमारा एंट्री हो गया। अब बताओ इधर दो अकाउंट वापस हमको खोलना पड़ेगा, कौन कौन सा अकाउंट, एक परचेज का अकाउंट और एक राहुल का अकाउंट। ओके, तो चलिए दोनों अकाउंट ओपन करते हैं। दो अकाउंट कौन कौन सा खुलेगा, एक परचेज का परचेज अकाउंट, और दूसरा राहुल का राहुल अकाउंट। हमने 2 लेजर ओपन कर लिए अकाउंट से। अब क्या हो रहा है देखो, परचेज में क्या करेंगे, परचेज में क्या हो रहा है, परचेज डेबिट हो रहा है, तो परचेज डेबिट होगा, तो 8/4/25 को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 1200। किसके कारण डेबिट हो रहा है, तो राहुल के कारण। परचेज में परचेज तो लिखेंगे नहीं, एज डिस्कस कर लिया, तो राहुल, तो राहुल के कारण क्या हुआ, हमने राहुल से परचेज किया है, ये यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। दूसरा राहुल क्या हो रहा है, राहुल क्रेडिट हो रहा है, तो राहुल के अकाउंट में जाएंगे, राहुल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 8/4/25 को 1200। अब राहुल में क्या करेंगे, उसके पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, उसका जो अपोजिट है मतलब परचेज, मतलब हमने राहुल से परचेज किया है,
परचेजेस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर्स में आ जाएगा परचेजेस। तो ये हो गया लेजर पोस्टिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट रिसीव्ड इन बैंक, मतलब हमको बैंक में पेमेंट रिसीव हुआ है किससे, मोहित से 500, मतलब हमने मोहित को जो सामान बेचा था ना यहाँ पे क्रेडिट पे, तो अब वो हमको पेमेंट कर रहा है। तो पेमेंट कर रहा है तो क्या होगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। 12,425 को क्या हो जाएगा, डेबिट क्या हो जाएगा, किस में आ रहा है, बैंक में आ रहा है। तो बैंक हमारा एसेट है, बैंक बढ़ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। किससे आ रहा है, तो मोहित से आ रहा है, तो टू मोहित कितना आ रहा है, 500। अब यहाँ पे देखो अपन को क्या ओपन करना होगा, दो अकाउंट ओपन करना होगा। क्या क्या, बैंक और मोहित। तो ध्यान से देखना, बैंक तो ओपन कर लेंगे बट मोहित का हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा अकाउंट, तो दोबारा ओपन करेंगे क्या, क्या हम दोबारा ओपन करेंगे, तो नहीं, ऑलरेडी जब हमने ओपन कर रखा है तो उसी में हम जाके ट्रांजेक्शन को पोस्टिंग करेंगे। तो देखो हमने ये चीज़ पढ़ा भी है यहाँ पे, हमने क्या पढ़ा था कि एन अकाउंट इज ओपनड ओनली वंस इन द लेजर एंड ऑल रिलेटिंग, जो भी पर्टिकुलर अकाउंट इज पोस्टेड, ऑल एंट्रीज रिलेटिंग टू दैट अकाउंट इज पोस्टेड उसके हेड में, जो भी डेबिट या क्रेडिट होगा, तो जितना एंट्री होगा ना उस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड वो हम पोस्ट कर देंगे। तो यही चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, बैंक का जो होगा बैंक का ओपन करेंगे, और मोहित का ऑलरेडी ओपन है, और मोहित का ऑलरेडी ओपन है तो उसमें जाके पोस्ट कर देंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा बैंक एक अकाउंट ओपन करना है, बैंक अकाउंट, बैंक क्या हो रहा है हमारा, डेबिट हो रहा है, बैंक हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट कर देंगे 12,425 को 500 से, किसके कारण, तो मोहित, मोहित हमको पेमेंट किया उसके कारण, मोहित, क्योंकि सेम अकाउंट में सेम जो भी वर्डिंग वो ले ही लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मोहित, तो मोहित का तो हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा, तो मोहित क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रेडिट हो रहा है, तो मोहित के अकाउंट पे आ गए, ऑलरेडी एक एंट्री हमने पास कर रखा है जो हमने सेल्स किया था। तो मोहित को क्या है, हम क्या हो रहा है, मोहित से हमें पेमेंट आ रहा है, तो मोहित क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो 12,425 को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं 500 से, और पर्टिकुलर्स में क्या आ जाएगा, उससे जो भी अपोजिट होगा वो, यानी बैंक, ठीक है, बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो आप। तो ये हो गया। अब देखो ये एंट्री कंप्लीट हुआ। अब ध्यान से समझना, यहाँ देखो मोहित के अकाउंट में हमने क्या हुआ, एक ही जगह पे हमें एंट्री कर रही, जनरल एंट्री तो है नहीं कि इस पेज में किए फिर नेक्स्ट कभी दूसरे दिन एंट्री हुआ तो दूसरे पेज में हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, लेज़र में ध्यान से देखना, लेज़र में हमको एक ही जगह उससे रिलेटेड जो भी एंट्री है वो दिख गया। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि सेल भी किया हमने 500 का, और इधर से पेमेंट रिसीव भी किया है 500 का। मतलब यहाँ पे हम इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि मोहित को हमने पहले सेल किया था 500 का, अच्छा तो इसी के लिए ये 500 का हमको पेमेंट रिसीव हुआ है। मतलब मोहित से जो भी डेटर्स था, जो भी मोहित से हमको रिसीव करना था वो रिसीव हो गया अमाउंट, ये कंक्लूजन आ गया। तो लेजर इस चीज़ में हेल्प करता है कि आपको एक ही जगह पे बता देता है कि हमने 5 तारीख को हमने सेल्स किया था, 12 तारीख को हमको उससे रिलेटेड पेमेंट रिसीव हो गया, 500 का सेल्स किया था, 500 का हमको पेमेंट रिसीव हो गया। तो ये लेजर बताता है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख। नेक्स्ट क्या है, कैश पे टू राहुल 1200। क्या है, हमने कैश पे किया है, कब किया है, 21/4/25 का हमने क्या किया, कैश पे किया। तो हमारा एसेट कम हो रहा है कैश पे करने से, तो क्रेडिट हो जाएगा टू कैश। किसको पे किया, राहुल को, तो राहुल डेबिट हो जाएगा 1200। अब देखो यहाँ पे हमको अकाउंट ओपन करना है, तो किसका किसका, राहुल का और कैश का। तो ध्यान से देखना, हमने क्या है इधर ऑलरेडी राहुल का एक अकाउंट ओपन कर रखा है, और कैश का देखिए तो कैश का भी हमने क्या कर रहा है, अकाउंट ओपन कर रखा है। तो हमको अभी नया अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, उसी अकाउंट में हम जाके एंट्री पुट कर देंगे। तो चलिए एंट्री पुट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, राहुल डेबिट हो रहा है, राहुल क्या हो रहा है हमारा, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट में डाल देंगे 1200, 21/4/25 को। अब किसके कारण हो रहा है, राहुल डेबिट हो रहा है, तो राहुल के डेबिट साइड में तो आगे लिख दिए, किसके कारण, तो कैश, तो कैश हो जाएगा हमारा। और दूसरा क्या है, कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट में जाते हैं, कैश का जो अकाउंट बना है, तो कैश हमारा क्या हो रहा है, कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो उसके क्रेडिट साइड में लिख देंगे कितना, 1200, डेट हमारा आ जाएगा 21/4/25। तो इधर क्या लिख देंगे, कैश के अकाउंट में तो कैश लिखेंगे नहीं, तो उसका अपोजिट जो भी होगा राहुल, राहुल को हमने कैश पे किया 1200। अब देखो ये हो गया लेजर पोस्टिंग, राहुल के अकाउंट में आते हैं एक बार। अब ध्यान से देखना, राहुल के अकाउंट में हमने क्या किया, राहुल को पेमेंट किया है कैश, तो इधर 1200 दिख रहा है।
तो आपको राहुल के अकाउंट में एक और चीज़ दिख रहा होगा इस क्रेडिट साइड कि हमने राहुल से परचेज़ किया था 1200, मतलब क्रेडिट पे हमने परचेज़ किया था राहुल से, तभी राहुल हमको पेमेंट किया कैश में 1200। तो ये कंक्लूजन निकल पाता है किसके कारण? लेज़र के कारण। तो लेज़र इस चीज़ में हेल्प करता है, इसलिए इसका यूटिलिटी है, इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो राहुल से हमको एक ही जगह पता चल रहा है कि 8 तारीख को हमने परचेज़ किया था क्रेडिट पे 1200 का, सो दैट 21 तारीख को हमको क्या, राहुल पेमेंट भी कर दिया 1200 का। तो ये चीज़ आपको पता चलता है। ओके, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। आपने देखा ना कि हर एक ट्रांजेक्शन को पोस्ट करने से पहले हमको जर्नल एंट्री, क्योंकि ये प्रोसेस ही होता है। तो आपने जर्नल एंट्री पास किया, देन आप पोस्टिंग करोगे, देन आप क्या करोगे, जर्नल एंट्री से आप पोस्ट करोगे। सिंपल चीज़ है, कोई भी डेबिट हो रहा जो अकाउंट जो डेबिट होता है, तो उसी साइड में जाके उसका अपोजिट वाला नाम लिख देते हैं उसके पर्टिकुलर्स में। सिमिलरली कोई क्रेडिट हो रहा है तो उसी के अकाउंट के क्रेडिट में जाके उसी का नाम नहीं लिखते, उसका अपोजिट वाला का डिस्क्रिप्शन में लिख देते, उसके पर्टिकुलर्स में लिख देते, सो दैट कन्फ्यूजन नहीं, हम क्या कर सके, इंटरप्रेट कर सके रिजल्ट्स को। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, लेज़र पोस्टिंग का आपने देखा कि जर्नल एंट्री के बाद कैसे लेज़र पोस्टिंग किया जाता है।